आज जेठ महीने का सत्संग है, जिसके दिन सबसे बड़े होते हैं। और मैं अपने सतगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बड़ी से बड़ी जो आशा है, बड़ी से बड़ी आशा, ये बड़ा दिन है ना, जो आपकी बड़ी से बड़ी आशा है, कामना, इच्छा है, वो मालिक मेरा पूरी करे। थोड़ा पानी पिला दे। जेठ महीना निकालो। जितने महापुरुष हुए हैं दुनिया में, उनमें सबसे ज़्यादा महापुरुष हमारे इंडिया में हुए हैं। जोगी, जति, तपी, सन्यासी, ऋषि, मुनि, गुरु, संत, महात्मा यही पैदा हुए हैं। और उन्होंने अपना अपना तजुर्बा हमें बताया, अपना अपना ख्याल हमें दिया। सब ने कैसे जीना है, क्या करना है ज़िंदगी में, और हमारी ज़िंदगी का अंत क्या है, वो भी उन्होंने बताया। लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। आज जो महीना जेठ का है, ये बहुत उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म में जाना चाहते हैं, जो इस दुनिया से पार होना चाहते हैं, जो मन के बंधनों से छूटना चाहते हैं, उनके लिए है। लेकिन मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा, दुनिया में और दीन की दोनों बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी दोनों बातें बताया करते थे। पढ़ो ये सब। राधा स्वामी, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन। जेठ मास 12वां। जेठ महीना जेठा भारे, जीवन हृदय तपन करारे। ये स्वामी जी महाराज का शब्द है। वो कहते हैं जेठ महीना जेठा भारी, भारी कहना, और जीवन हृदय तपन करारी। अब तपन का मतलब दुनिया क्या समझती मुझे तो पता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे गर्मी पड़ती है तो अंदर तपन लगती है। एक तो ये है कि बाहर से आए, बड़ी धुप लगी, ओहो हो बड़ी गर्मी है, पानी लाओ, ठंडा लाओ, ये लाओ, वो शरबत लाओ, ठीक है ना। एक तपन ये है। एक तपन और है कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। ये तपन जो है ये अंदर है, बाहर नहीं। दुनिया बाहर की तपन से दूर डरी है। संत कहते हैं कि जीवन कोई कोई जीव ऐसा जिसके अंदर में ये तपन है कि मैं हूँ कौन। फिर पढ़ो यही लाइन। जेठ महीना जेठा भारे, जीवन हृदय तपन करारे। एक होता है मन, एक होता है दिल। मन के दो स्थान हैं। मन, हृदय तो ये है ना, ये है हृदय, तो यहाँ है। एक हृदय यहाँ है हमारे अंदर, ये है। वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म, वो नज़र नहीं आता। ये नज़र आता है, इसकी फ़ोटो आती है, इसकी फ़ोटो नहीं आती। तो कई संतों ने इस जगह को दिल कहा है, हृदय कहा है। यहाँ है वो तपन, यहाँ नहीं है, यहाँ है वो तपन। जीवन हृदय तपन करारी, जहाँ से तुम्हारे अंदर ख्याल पैदा होता है, जहाँ से तुम्हारे अंदर कोई इच्छा पैदा होती है, जहाँ से तुम्हारे अंदर कोई भावना पैदा होती है, वो है स्थान हृदय का। मैं उस हृदय की बात कर रहा हूँ, इस हृदय की बात नहीं कर रहा। क्या तपन है, आगे पढ़ो। संत दयाल जीव हितकारे। अब वो कहते हैं संत बड़ा दयाल होता है, वो जीव का हितकारी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। संत केवल वो है जो जीव का हित रखता है। वो संत हो नहीं सकता जिसकी अपनी इच्छा है कि डेरा बन जाए, जे हो जाए, जे हो जाए, जे हो जाए,
वो संत हो नहीं सकता। संत केवल वो है जिसके हृदय में दूसरों के लिए हित है कि ये दुखी है, आया है, इसका दुख दूर हो जाए, वो संत है। और वो इसके बदले में लेता कुछ नहीं। ये भी बात कह देता हूँ, फिर पढ़ो यही लाइन। संत दयाल जीव हितकारे, भेद कहे अब निज कर भारी। फिर वो उस जीव को अपने जीवन का भेद बताते हैं। जिसको हित है वो ये नहीं आपको अंधेरे में नहीं रखेगा। अभी अशोक ने एक शब्द पढ़ा, ठाकर तुम शरणाई आया, जब से तेरा दर्शन पाया मन का संशय गया, मन का संशय उतर गया। फिर कहा बिन बोले, क्या कहा अपने, बिन बोले क्या जाने, मेरे को जान गया और मुझे अपना नाम जपाया। यही है ना। अब दुनिया इसको समझेगी कि गुरु ने अपना नाम दे दिया कि ले ऐसा का, ये गलत है। मैं बताऊंगा क्या है ये, कोई नहीं संत बताएगा आपको ये बातें, ये बाबा फकीर ही बताएगा। वो जीवन हृदय तपन करारी, उसके लिए गुरु ने क्या किया, बोलो। संत दयाल जीव हितकारे, भेद कहे अब निज कर भारी। वो बहुत बड़ा भेद देते हैं जीव को। भाई असलियत क्या है, तेरे जीवन की असलियत क्या है, वो भगवान क्या है, वो ईश्वर क्या है, वो अल्लाह क्या है, वो गॉड क्या है, मैं तुम्हें सारा भेद बता देता हूँ। समझे मेरी बात को। अब वो भेद बताते हैं। क्या भेद, पढ़ो। नहीं खालिक मखलूत न लीलत, करता कारण काज न दिक्कत। वो भगवान क्या है, वहाँ ना खालिक है, ना खलकत है, ना मखलूक है। वहाँ दुनिया नहीं है। वहाँ ना कार्य है ना करता है। कोई काम बिना कार्य के नहीं होता। कोई इच्छा है तो तभी काम करोगे, बिन कारण कार्य नहीं होई। वो कहते हैं वहाँ कोई कारण ही नहीं है तो कार्य भी नहीं है। फिर क्या हुआ वो, पढ़ो। भगवान का, भगवान बता रहे हैं, भगवान जिसके बारे में डंडा लोग फेर रहे हैं। आ जाओ मैं तुम्हें परमात्मा दिखाता हूँ, आ जाओ मैं उनसे मिला देता हूँ, मैं ये करवा देता हूँ। ये सब झूठ है, पाखंड है, धोखा है और हमको बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं तुम्हें असलियत बताने लगा हूँ। आगे पढ़ो। दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दर्शत, ना वहाँ कुछ नजर आता है, ना कोई नजर करने वाला है। ओह क्या बात है। वहाँ कुछ देखने के लिए नहीं है। और आगे, दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दर्शत, वहाँ कोई नजर ही नहीं आता। बात लक्ष्य नहीं पद न पदार्थ, ना कोई बोलता है ना कोई लिखता है ना कोई बोल रहा है ना कोई लिख रहा है। आगे, जात सिफात नया बल आखिर, गुप्त न परगट बातिन जाहिर। ना कोई शुरू चीज हुई है ना कोई अंत होता है। ना वहाँ शुरू हुआ कुछ ना कोई अंत है। फिर क्या है, आगे पढ़ो। राम रहीम करीम न केसो, ना राम है ना करीम है ना अल्लाह है ना वाहेगुरु है, कुछ भी नहीं है। पढ़ो यही लाइन। राम रहीम करीम न केसो, कृष्ण भी है नहीं, राम भी है नहीं, अल्लाह भी है नहीं, खुदा भी है नहीं, और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, आगे पढ़ो। राम रहीम करीम न केसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। आगे, स्मृति शास्त्र न गीता भागवत, किताब भी नहीं है वहाँ। ना रामायण है ना गीता है ना भागवत है, कुछ भी नहीं। हो गया। स्मृति शास्त्र न गीता भागवत,
कथा पुराण न बता ना वहाँ कोई कथा है ना कोई प्राण है। चलो आगे। सेवक सेवन दास न स्वामी, नहीं सत नाम न नाम अनामी। ना वहाँ कोई सेवक है ना कोई सेवा करवाने वाला है, कुछ भी नहीं। आगे। कहाँ लगे कहूँ नहीं आखोई, नहीं बतवारा पढ़ो। कहाँ लगे कहूँ नहीं था कोई, क्या कुछ कहूँ नहीं था कोई, चार लोक रचना नहीं होई। आगे। जो कुछ था सो अब कह भाखूं, मैंने जो कुछ था आपको बता दिया। फिर आगे वो कहते हैं है क्या, हैरत 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 हुई। वहाँ का कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता, हैरान करने वाली चीज़ है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब उन्होंने सब कुछ कह दिया स्वामी जी ने। स्वामी जी ने खुद देखा तभी लिखा। बात को पकड़ो क्या कह रहा हूँ। स्वामी जी ने वहाँ पहुँचकर देखा कि वहाँ क्या है। क्या वहाँ कोई राम है, कोई रहीम है, कोई किताब है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई बोलने वाला है, कोई लिखने वाला है जिससे मैं बात करूं? उसने कहा वहाँ कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी दो चीज़ें हैं। स्वामी जी जिसने देखा, स्वामी जी जिसने देखा वो तो है ना, तभी लिखा। अगर स्वामी जी वहाँ ना होते, वो कहता कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी नहीं हूँ, तब तो मैं मान लेता। वो वहाँ थे, वहाँ पहुँचे। कहाँ? यहाँ पहुँचे और यहाँ की हालत उसने लिख दी, ये ब्रह्मांड की हालत बता दी। तो वो हैं। फिर उन्होंने कहा हैरत 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 हुई। हैरत का मतलब कोई चीज़ हैरान करने वाली भी वहाँ है। वो है ना, फिर दो चीज़ें तो हो गई ना। कोई चीज़ है जिसको देखने वाला स्वामी जी महाराज हैं। बात समझ गए आप लोग? अब सवाल पैदा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप सत्संग में आए हैं, बाबा फकीर के सत्संग में आए हैं। आप अकेले बैठो, अकेले बैठो, आंखें बंद करो, अपने अंदर सब कुछ भूल जाओ, अपना ख्याल सारा कुछ भूल जाओ। बच्चे भूल जाओ, औरत को भूल जाओ, दुनिया भूल जाओ, कारोबार भूल जाओ। भूल गए, आप सब कुछ भूल गए, लेकिन तुम तो हो। मेरी बात को पकड़ो, तुम तो हो ना। बाकी सब कुछ तुम सो गए, रात को सो गए, तुम्हें कुछ पता? सो गए हो, तुम्हें कुछ पता? लेकिन तुम्हारा शरीर तो चल रहा है, उसको कोई चलाने वाला है ना। तो ये कहना कि वो है नहीं, वो है। वो है तो हम हैं, अगर वो नहीं तो हम भी नहीं हैं। लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते कि वो क्या है। यही बाबा फकीर ने कहा कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, तुम अपने आप को देखो तुम क्या है। वहाँ क्या कहा? बिन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। किसका नाम? गुरु का नाम पे मेरा नाम जपो? नहीं, अपना नाम, तुम्हारा नाम। स्वामी जी महाराज ने सारवचन के पहले ही पेज पर लिख दिया, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है चित अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। क्लियर कह दिया। तो उसका नाम रखना पड़ेगा कोई ना कोई। उन्होंने कहा राधा। राधा क्या है? ओह, कैसे समझाऊं, मेरे को शब्द नहीं मिल जाए। कबीर ने कह दिया, सामने हमें समझा दिया। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए। मैं कह सकता हूँ, मेरे सतगुरु ने मुझे वो धारा बताया। बच्चा ये है वो धारा।
और बिन बोले मेरी बिरथा जानी। मैंने तो उनको कुछ बताया ही नहीं। बाबा फकीर जी ये जो शब्द लिखा है, किन्होंने लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा शब्द है, ये मेरा शब्द है। बिन बोलत मेरी बिरथा जाने, अपना नाम जपाया। बच्चा तेरा नाम ए है, ए नहीं ए है, चल जप। और फिर कहाँ पहुँच गया? जहाँ वो नाम है, वो नाम यहाँ है। आगे कुछ पड़ेगा नहीं। अब सवाल पैदा हो गया, मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने तुम्हें बता दिया कि वो क्या है। अब उसको प्राप्त करने के लिए संतों ने अलग अलग अपने तरीके अपनाए। कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो मालिक कहाँ है? तुम्हारे पास है। दाता दयाल ने कहा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। ये भी उन्होंने कहा। फिर दाता ने आगे लिखा, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। कहा ना? तो सब ने कहा कि अपने अंदर देखो। अब कबीर साहब ने कहा, कबीर का शब्द निकालो, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसको अगर देखना है तो वो कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे महल में है। लेकिन तुम तो उनको बाहर ढूंढ रहे हो, तुम तो उनको तीर्थ स्थानों में ढूंढ रहे हो, तुम उसको मूर्ति में ढूंढ रहे हो। वहाँ वो है नहीं। वहाँ तुम्हारी आस्था है, वहाँ तुम्हारा विश्वास है और कुछ नहीं है। असलियत जो है वो तुम्हारे अपने 65 पेज पर है। जहाँ जो भी है वो तुम्हारे अंदर है। मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है और मुझे तसल्ली हो गई है कि मेरा मालिक मुझे से जुदा है ही नहीं। जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, जब पढ़ाता था, एक शब्द आया करता था रेडियो पर, ये टेलीविज़न तब नहीं होता था, दुविधा दूर करो। गुरु नानक का शब्द है, दुविधा दूर करो। आगे कुछ लाइनें हैं, अब मैं भूल गया। मैंने कहा, मैंने सोचना चाहिए दुविधा क्या है, कभी मुझको पता चलेगा दुविधा क्या है। बाबा फकीर मिले, दुविधा बता दी, दो पना। तू उससे अलग है ही नहीं, तू उससे अलग है ही नहीं। और फिर जहाँ तक कह दिया बाबा फकीर जी महाराज ने, कोई ऐसा नहीं कहता। दाता दयाल ने कहा, लेकिन बहुत लेट कहा। परम दयाल जी महाराज ने तो पर्दे ही चक दिए। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, सच्चे दिल से दुआ देता है फकीर। किसको? जो उनके पास आया। किस लिए आया? किस लिए आया? अपने आप को जानने के लिए आया, कुछ मांगने के लिए नहीं आया। बिन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। जो इंसान किसी सतपुरुष के पास, उसको सतपुरुष समझकर उसके पास जाता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं, उसको सब कुछ मिल जाता है। क्या कहा मैंने? मांगता नहीं है। मांगने वाले की क्या कदर होती है? तुम्हारे घर के सामने कोई आके अलख नंजर बोलता है, तुम क्या कहोगे? मैं चल चल आगे जा, फिर एक मुट्ठी चावल दे दोगे और क्या दोगे? महाराज जी कहा करते थे, भिखारी की कोई कदर नहीं करता। भिखारी मत बनो, राजकुमार बनो। राजकुमार, राजकुमार को पता है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दे देना है। क्या कहा मैंने? बिन बोलत मेरी बिरथा जाने, अपना नाम जपाया। मैंने ज़िंदगी में 26 साल उनके साथ रहा हूँ। कुछ मैंने एक भी चीज़ उनसे कुछ नहीं दुनिया की मांगी। इससे बड़ी गारंटी और मैं क्या दे सकता हूँ? और मुझे वो दिया जो जिसकी मुझे ज़रूरत थी। क्या कहा मैंने? मानो इस बात को, पकड़ो इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। अपना नाम जपाया, अपना नाम नहीं दिया, मेरा ही नाम मुझे बता दिया तू कौन है। राधा आदि सुरत का नाम, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। आजकल मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं आगे पीछे चलती,
उनके पीछे राधे 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 उनके पीछे राधे राधे लिखा हुआ है। मैंने कहा इसका क्या मतलब समझूं मैं? राधे रास्ता छोड़ राधे रास्ता छोड़, इसको कहते राधे। क्या कहा मैंने? तो दुनिया ने इस बात को कहाँ समझा? वो तो किसी चीज़ को लेकर बैठ गए, राधे राधे करते फिरते हैं। तो क्या कहा, पढ़ो। करनैनो दीदार महल में प्यारा है। बैठो बेटा। अच्छा हाँ। करनैनो दीदार महल में प्यारा है। अब दुनिया ने सुबह जाओ, मेरे पास भी कई सज्जन आते हैं, बाबा जी नाम दे दो। मैं क्या कमाल है, नाम मूली है कि गाजर है, बड़ा पकड़ा दूँ तुम्हें? नॉट पॉसिबल, मैं ऐसे नाम नहीं देता। गए सुबह नाम लेकर, 12 साल 18 साल 20 साल 22 साल, ना शादी हुई, ना दुनिया देखी, ना दुनिया का बाहर देखा, सबको नाम। जिंदगी बर्बाद हो गई लोगों की। मेरी बात समझ गया? मुझे बड़ी दूर दूर से फ़ोन आते हैं, दूर दूर से फ़ोन आते हैं, नाम लिया हुआ है, ना इधर के ना उधर के, ना इधर के ना उधर के, ना नाम जपा जाता है ना कुछ हो सकता है। बस बन गए, उसी तरह नाम ले लिया जी। ऐसा काम नहीं चलेगा। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इन नैनों से नहीं देखा जाएगा ख्याल करना, इन नैनों से वो नहीं देखा जा सकता, इन कानों से उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, और इन ज़ुबान से आप उसकी सिफ्त भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या कहा? उसकी शर्तें हैं, उसको देखने की महल में। अगर महल ही गंदा है, अगर महल साफ नहीं है, अंदर से गंदगी है, ईर्ष्या, शर्मा जी ने बताया, ईर्ष्या है, द्वेष है, शत्रुता है, नफरत है, दुनिया की बुराई देखते हो, दुनिया की बुराई की बातें करते हो, तुम्हारा खाना सात्विक नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए कितना नहीं पता ही कुछ नहीं है। बस कहते ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो आनंद करो मैं शर्मा जी मैं धर्मशाला में था, जवानी थी है ना, तो इतना ही बैठे 4-5 प्रोफेसर, एक ओल्ड प्रोफेसर भी बैठे थे। तो भाई वाह चलिए, मैं क्या खाओ पियो करो आनंद, पांडे मांझे परमानंद, ये मैंने कह दिया अपने बैठे थे, खाओ पियो करो आनंद, पांडे मांझे परमानंद। जो बुजुर्ग प्रोफेसर साहब बैठे थे उनका नाम था परमानंद। दूसरे दिन में आया, मैं कि शर्मा जी नमस्कार, उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं फिर कह दिया शर्मा जी नमस्कार। मैं कहा यार प्रोफेसर साहब मेरी गल का जवाब नहीं देंगे, कहते तेनों पता नहीं उन्होंने ना की है, तू तो कहना खाओ पियो करो ना, भांडे भांजे परमानंद, उनका नाम मैं गया उनके पास, हाथ जोड़े, मैं कहा शर्मा जी माफ़ करना, मुझे नहीं पता था आपका नाम है, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं बच्चा हूँ, मेरी गलती को माफ़ कर देना। मेरी बात समझ गए? तो कई दफ़ा गलती से कोई बात निकल जाती है, तो परम आनंद हमारे अंदर है, खाने पीने में नहीं है, देखने सुनने में नहीं है। और एक बात कह देता हूँ, बात को पकड़ो, इन आँखों से देखकर हम बड़ा खुश होते हैं, इन कानों से सुनकर भी हम बड़ा खुश होते हैं, स्वादिष्ट भोजन पाकर भी हम बड़ा खुश होते हैं। अगर आँखों, कान और ज़ुबान को हम अंदर की तरफ ले जाएं, अंदर की आँख से देखें, अंदर के कान से सुने और अंदर की रसा से आनंद लें, तो तुम्हें कितना आनंद आएगा। बात को पकड़ो आप, मैं क्या कह रहा हूँ। बाहर का आनंद थोड़ी देर के लिए है, दुनिया बदल रही है। ये होशियारपुर जो 1960 में था आज नहीं है। हम जहाँ पढ़ते थे
साइकिल चलाते थे, सारी सड़क में ऐसे चलते थे। आज कोने में भी सड़क में साइकिल नहीं चला सकते, दुनिया बदल रही है। तो जो दुनिया बदल रही है कि शर है, शर अक्षर ने अक्षर पारा। शर कहते हैं जो नाश हो रही है, अक्षर कहते हैं जो बदल रही है और नाश हो रही है। इन तीनों से परे हमारी हस्ती है, उन तीनों से परे हैं। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गच्चे। मुझे मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो मुझे कई दफ़ा ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मैं क्या बच्चा तो मैं टेलीफोन पर कैसे बता दूं, जब को लिखूंगा भी कैसे, ये लिखा नहीं जा सकता। ये सीना बसीना है, आमने सामने है। तो वो क्या है, पहले ये सोचो ये कंडीशंस हैं। कोई नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछते हैं तुम कुछ खाते पीते तो नहीं है? नहीं महाराज, खाते पीते क्या क्या खाते पीते भेजिए तो बता दो क्या खाते पीते। चलो नाम दे दो, नाम दे दो। ये नहीं है, ये है कंडीशन हैं। दाता दयाल परमदयाल जी महाराज ने कहा जब मुझे मेरे सदगुरु ने नामदान दिया तो मुझे कंडीशंस बताई कि हक हलाल की कमाई खानी, अपनी कमा कर खाना, अपनी कमा के खाना। तो मेरे दाता ने सारी ज़िंदगी अपना कमा के खाया। क्या क्या किया उन्होंने, अपनी ड्यूटी के बाद कुली का काम भी किया। ड्यूटी दी, कुली का काम किया। दिन छुट्टी हुई, पट्टे में चले गए, वहाँ से ईंटें निकालते थे, इन उंगलियों में खून निकलता था। हम उस सतपुरुष के दरबार में बैठे हैं जिन्होंने हक हलाल की रोटी खाई। बगैर हक हलाल की रोटी खाए तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं भी बता देता हूँ, तुम किसी का भोजन खाओ, कैसा भी भोजन खाओ, जो नहीं है वो तुम्हें अंदर नहीं ठहरने देगा। सीधी बात है। आगे काम क्रोध मद लोभ विसारो। पहला क्या बोलो, काम क्रोध मद लोभ विसारो। अब पहली बात है काम, कामना। दुनिया ने काम का मतलब नहीं समझा। काम काम सब कोई कहे, काम न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काम साहबे सोए। कामना, इच्छा, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। ऐ इंसान, मैं बहुत ऊंची बात करने लगा हूँ। तू अगर उस पर विश्वास करता है कि वो है, पहली बात, अगर तू उस पर विश्वास करता है कि वो है, तो तू मांगता क्यों है? तुझे कामना क्यों सता रही है? जब तुम्हें वो विश्वास है कि वो है, मेरा है, करके देखो। जहाँ कामना है वह क्रोध होगा। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। काम क्रोध मद लोभ न वारो। मद होता है ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी। अरे कबीर साहब ने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अब दुनिया समझेगी कि कबीर साहब ने कहा मेरा घर भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं, मेरा ये भी नहीं, मेरा वो भी नहीं, मेरा मुझ में, इस शरीर में मेरा कुछ भी नहीं है। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। जेठ महीने का सत्संग है। क्या ये शरीर तुम्हारा है? सोच लो, तुम्हारा शरीर ये नहीं है। तुमने इसको अपना बनाकर बर्बाद कर दिया। तुम्हारा इस पर अधिकार क्या है बताओ? तुम तो अपना पेशाब भी बंद नहीं कर सकते, टट्टी नहीं रोक सकते। तुम्हारा दिल धड़कता, रोक के दिखाओ मुझे। साहब का दिल धड़कदा, क्यों धड़कदा? क्योंकि नेशन नहीं किया। ये शरीर तो 5 तत्व का है। इस धरती माँ का अंग है, जल का अंग है, वायु का अंग है, सूर्य का अंग है और आकाश का अंग है। जो तो मिल जाएगा मिट्टी में वैसे का वैसा वापस कर चलेगा।
इसमें जो रहता है उसको कभी देखा? वो कौन है? मेरे तो दादा ने आंखें खोल दी जब मुझे ये कहा, बेटा कोई किताब, मैं यहाँ बैठा था जहाँ मेरी बहन बैठी है, ऐसे 2 प्रोफेसर बैठे थे, बढ़िया गप्पा मार रहे थे यहाँ। मैंने भी बीच में दखल दे दिया। मुझे कहते, बच्चा तू भी किताबें पढ़ता है? मैं क्या, पिताजी मैंने पढ़ा है। तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। बोले मन फड़िया तेरी लत्तें टूट गई। कहाँ है मन? ये जो देखता है उसका हो जाता है, जो सुनता है उधर दौड़ता है, जो खाता है उधर भागता है। ये क्या है? कहाँ है ये देखने में बैठा है, सुनने में बैठा है, खाने में बैठा है, बस। और क्या? दुनिया देखता है, उसके पीछे भागता है, और इसके पास है क्या? कुछ भी नहीं। तुम अपने आप को उसका घोड़ा बनाया हुआ है, जबकि मन को घोड़ा बना लो, मन पर सवारी करो, तुम देखो क्या होता है। मन को उसके हवाले कर दो, मन के मुंह में गुरु का नाम दे दो, जब दौड़े सिमरन शुरू कर दो, बस देखो कहाँ जाता है, ये चुप हो जाएगा। मगर तुम्हें तो नाम का भी प्रयोग नहीं किया कभी। नाम तो एक ऐसी हस्ती है, जो चाहोगे तुम बन जाओगे। नाम का दुनिया ने कदर नहीं जानी, और नाम की कदर उन्होंने भी नहीं जानी जो नाम दे रहे हैं। कल मैं बैठा था, एक मैं ऐसे क्लिक किया तो एक संत आ गए, दाढ़ी ऐसे लोग बैठे हैं। जो सिमरन एक टांग पर खड़े होकर करता है उसका कल्याण हो जाता है। नाम ले लो, अगर तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी। नाम ले लो, अगर तुम्हारे लड़का नहीं हुआ तो लड़के हो जाएंगे। अरे बाबा, नाम बिकता है। उनका क्या हाल होगा ऐसे संतों का? नाम देने वालों का मैं नहीं कहता, वो तो भोले वाले हैं, वो तो अपनी इच्छाओं के मारे हुए हैं। उनको ज्ञान नहीं दिया जा रहा कि बच्चा ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये नहीं कहता कोई भी। अब कबीर कहते हैं, क्या कहा अपने? कामना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सब जगह यही कहा जा रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे दुश्मन हैं। मैं इसके उल्ट हूँ, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये हमारी जिंदगी के 5 अंग हैं। तुम जिंदगी में, मैं एक बात कहने जगह हूँ, मालिक को मिलने की क्या कामना नहीं है? सोचो, कोई कहता मैं मालिक को मिलना चाहता हूँ महाराज, तो क्या ये कामना नहीं है? ये भी कामना है। ये मैं मालिक के दर्शन अंदर करना चाहता हूँ, क्या ये कामना नहीं है? अगर नहीं हुआ तो फिर गुरु को महाराज दर्शन नहीं होंगे तो दुखी होते हो, दुखी होते हो। क्रोध, जब कामना नहीं तो क्रोध कैसे आएगा? क्रोध और कामना आपस में मिले हुए हैं। तुम अपने आप को मालिक समझते हो, बच्चे मेरे, मेरा कहना माने, ये पत्नी ये कहना माने, वो ये, मेरा खाना भी मेरे मुताबिक होना चाहिए, पीना भी मेरे मुताबिक हो। ये कैसे हो सकता है? ये भी गलत है। हमने अपने आप को समझना है। क्रोध तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। कामना, क्या ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी, ये कामना है। ना मिले दुखी होते हैं, फिर क्रोध करते हैं। लोभ क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा तो संतोष नहीं। सबसे बड़ा धन संसार में क्या है? संतोष। राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, यह है संतोष। संतोष नहीं है, कामना बड़ी हुई है, झगड़े करते हैं तो मार लाइनें लगी हुई हैं, कोर्ट भरे हुए हैं, भाई भाई का झगड़ा। बात समझ गए? मैं यहाँ
बटाला से डॉक्टर नागी आया करते थे। डॉक्टर नागी सुनियो साहब जी, सुनियो महाराज जी के पिता और उनकी माता, जो कभी कभी यहाँ रात सह लेते थे, डॉक्टर साहब नागी साहब। तो हमने शाम को दोनों के खाना खाने जाना। इधर घंटा घर के पास एक बहुत अच्छी सात्विक दुकान थी, खुली थी सात्विक दुकान। तो खाना भी बड़ा शुद्ध होता था। तो खाने के बाद वो खीर भी खिलाते थे। तो हम हमेशा वहीं जाते थे दोनों खाना खाने के लिए। एक बार हम गए तो क्या देखा, उस बड़ी दुकान में दीवार डली हुई। मैं कहा क्या, ये क्या हो गया? कहते जी भाइयों में झगड़ा हो गया, इसके 2 टुकड़े हो गए। अब बताइए, 4 दिन की जिंदगी है, ठेका ले लिया हमने कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस 4 दिन की जिंदगी को खुशहाल करो, प्रेम से रहो, एकता में रहो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने घर में प्रेम नहीं किया प्रभु का खाक पाएगा। सबसे पहले घर में प्रेम पैदा करो, एकता पैदा करो, सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे काम क्रोध मद लोभ विसारो। इनको छोड़ दो, लेट देम कम, शांत रहो। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपने नाम सिमरन करना शुरू कर दिया तो मैं खुद इनका पता लग जाएगा और तुम्हारा इन पर कंट्रोल हो जाएगा। तुम्हें खुद अंदर से बताने वाला तो अंदर बैठा है। जब तुमने मन से अलग हो गया, तुम्हें अपने आप का पता लग गया, तो क्रोध किस पर करोगे? सुनो मेरी बात को, अपने ऊपर ही करोगे ना। तुम दूसरों पर क्रोध नहीं करते, बल्कि अपने ऊपर क्रोध करते हो, अपने ऊपर गुस्सा करते हो। तुम गुस्सा पहले अपने, दिया सलाई पहले खुद जलती है तो आगे फिर में लगाती है, ऐसी लगाती है ना। पहले खुद तुम जलते हो, दूसरों को भी दान करते हो। अपने आप को बचाओ, अपने आप की सुरक्षा करो, अपने आप का कवच बनाओ। किसको? गुरु के नाम को। आगे बढ़ो। काम क्रोध मद लोभ विसारो। शील संतोष क्षमा सद्धारो। ये देखो 4 ही बातें। शील, शीतल, सहनशीलता, संतोष, क्षमा, और क्या है? शील संतोष क्षमा सद्धारो। सत्य, सत्य को प्राप्त करो कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? सत्य मेरा शीर्ष सत्य नहीं है। ये कब मुझे जवाब दे दे मैं कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता। कब दे जवाब, कैसे देगा जवाब, मुझे नहीं पता। मैंने अपना कर्म भोगना है। जो कर्म किया वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। दादा बता गए, बच्चा कर्म से कोई नहीं बच सकता, इसलिए अपना कर्म ठीक करो। मैं जो भी काम करता हूँ, या कोई वचन कहता हूँ, या कुछ देखता हूँ, या कुछ सुनता हूँ, या मैं खाता हूँ, पहले अपने आप को तैयार करता हूँ। पहले अपने आप को सोचता हूँ कि आज ये मेरे लिए ठीक है। ठीक है तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। क्या कहा मैंने? शील, सहनशीलता रखो, संतोष रखो, क्षमा करो, माफ़ करने। जो माफ़ करता है ना वो बहादुर होता है। जहाँ बैसाखी पर आया करते थे पीर मुगा साहब, वो वो गाकर कविता में बोलते थे, कविता में बोलते थे। एक बार कहा उन्होंने, मैं उनकी बातें भी नहीं भूलता, जितन जितन हर कोई कहना कि मैं जीता हूँ, जितन जितन हर कोई कहना, और दिलों हारे फकीरा। जो फकीर होता है वो हार जाओ, कहता अच्छा वे तू तकड़ा पाई, ते तू सच्चा पाई, झगड़े से नहीं पहनता, वाद विवाद नहीं करता। संत कभी वाद विवाद नहीं करता। सहे को शब्द वाद को त्यागे, छाड़े गर्व गमाना, कबीर ने कहा है। सहनशीलता होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जितन जितन हर कोई कहता, जितन दामुल हारन दामुल हीरा, और जितन वाले नू जुत्तियां पहनिया, हारन वाले नू हीरा, ऐसे कहते थे। जो बड़ा जितदा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कभी तख्ता कभी तख्त, कभी तख्ते पर वो बिठा देता है, यहाँ बिठा दिया,
जब चाहे मुझे नीचे गिरा देगा, मेरे बस में क्या है। ये सब उनकी कृपा है, मानना पड़ेगा। मैं मानता हूँ इस बात को, वो है। और फिर मैं कौन हूँ? मैं उसकी अंश हूँ, मैं उसकी अंश हूँ, वो मेरा पिता है। जब मैंने ये मान लिया कि वो मेरा है, जब वो मेरा है तो मैं फिर उसका हो गया, तो मुझे फिर मांगने की ज़रूरत ही क्या है। आज्ञाकारी बच्चे को पिता जान लगा, सारी बिल पावर कर जाता है। ये मुंडा ही गुमराह है, मुंडा ही पिताजी सेवा नहीं करता, ना बहू सेवा कर दी। वो कहते अच्छा तीजा हिस्सा दे दूंगा तेनू मैं अपना भी रखना तो अपनी पत्नी का भी रखना, तेनू तीजा हिस्सा मैं दे दूंगा, यही होगा ना। लेकिन आज्ञाकारी बच्चे को सब कुछ वो दे। सुनो मैं एक बात कहता हूँ, सुनो एक बात, दुनिया की बात कह देता हूँ। मेरे पास 2 साल हुए, यहाँ सरदार साहब बैठे, एक लड़का लड़की को लेकर आया। वो सीधे उस कमरे में मेरे पास आ गया, सामने बैठ गए। मैं दसो बच्चों महाराज प्रसाद लेना। मैं क्या प्रसाद इतना सस्ता नहीं होता बेटा सत्संग के बाद मिलना, सत्संग के बाद मिलना। चलो वो सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद बांटा, एकदम यहाँ आ गए। अच्छा बेटा तेरी सस है? हाँ जी। तू उसकी सेवा करती है? नहीं जी। कभी उसको मत्था टेका? नहीं जी। अच्छा। लड़के पूछा तेरा बाप है? हाँ जी। कभी पिताजी सेवा की है? उन्होंने आज्ञा? नहीं जी। मैं क्या मेरे पास क्या लेने आए हो? बेटा तू माँ बाप की अपनी सस की सेवा करेगी? कहती नहीं जी मैं नहीं करनी। मुंडे ने पूछा काका तू अपने प्यो की माँ की सेवा करेगा? कहना नहीं जी। मैं कहा मेरे पास क्या लेने आए? उठाओ प्रसाद। ओ गेट है खुला, जाओ। जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, सुन लो ध्यान से, जिस लड़की ने ससुराल में जाकर अपनी सास की सेवा नहीं की, अपने ससुर की सेवा नहीं की, वो जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, वो दूसरे जन्म में उनके बच्चा कोई पैदा नहीं होगा, शास्त्र कहते हैं। इसलिए मैं पहले पूछता हूँ कि माँ बाप की सेवा करो। जिसके सिर, जिस लड़की के सिर पर, हमें तो याद है भाई, हुंदा तो पता नहीं, मैं साड़ी मेरी वाइफ ने माँ सस मेरी माँ को मत्था टेकना, पुत दूधी नहाओ पुत्ती खिलाओ। कितना बड़ा आशीर्वाद होता था, दूधी नहाओ पुत खिलाओ। कोई कहता इदा, कोई संत कहता, माँ कहती है, बाप कहता, उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं मोड़ सकता। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैं बेटी को कहता हूँ जिसने प्रसाद लिया आज, अपनी सस दी और सौरे दी सेवा दिल लगा के करो। उन्होंने नहलाओ, चाह पिलाओ, खाना खिलाओ, मत्था टेको, थोड़े कल्याण हो जाएंगे। मेरे प्रसाद ने बाद में काम करना है। क्या कहा मैंने? दुनिया की बात कहता हूँ। घरों में शांति रखो। अमीर बनना चाहते हो, दुनिया की हर सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो दूसरों की बुराई करना छोड़ दो, दूसरों की निंदा करना छोड़ दो। सब गुरबानी में लिखा, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। पहले आप चंगे बनो, तुम बुराई देखोगे बुरे हो जाओगे। तुम किसी की निंदा करोगे, तुम अद्धे निंदा तुम अपनी कर रहे हो, तुम्हारी नज़र खराब हो जाएगी। दुनिया को समझो। दुनिया राम राम करने से काम नहीं बनेगा। इसलिए मेरे दाता ने डंके की चोट पर कहा, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, मगर अपनी नीयत को साफ रख और अपना कर्म ठीक रख, तेरा काम सारे हो जाएंगे। ये कहा उन्होंने। मैं कंडीशंस बता रहा हूँ। तुम अगर देखना चाहते हो कि वो भगवान है या नहीं है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम देख लोगे, मैंने देखा है, वो है और मैं उसकी अंश हूँ।
मैं उससे अलग नहीं हूँ। क्या कहा, बोलो आगे। शील संतोष क्षमा सत धारो, मध्य मास मिथ्या तई अब ये डारो। खाना पीना छड्डो। मेरे गांव में एक हकीम थे, बुराई करोगे बुराई गले पड़ेगी। उनका लड़का टेलीफोन एक्सचेंज में था, वो सब कुछ खाता पीता था, और वो उस दिन रोटी घर में नहीं खाता था। वो हकीम था, किसी के घर में कोई ऐसी चीज़ खाए उस घर में नहीं जाता था, बहुत बुरा मानता था, बड़ा पवित्र आदमी था। अगर मैं छोटा बच्चा था, छोटा था, मैं बीमार होना तो मेरी माता ने उनको बुलाना, मेरी माता उनको मामा जी कहते थे, मामा जी। तो उसने आना ना, बस देखी, अच्छा बेटी आप पुड़ियाँ में दे चले, एक सवेरे एक दोपहर एक शाम को दे देना, ठीक हो जाएगा। वो दवाई देता था। अब उसका आखिरी समय आ गया, आखिरी। उसका पोता मेरे छोटे भाई का बड़ा दोस्त, उसने मुझे सारी बात बताई। कहना भाई साहब आपको एक बात बताऊं। मैं क्या हुआ? कहना बाबा जी ने एक दिन मुझे बुलाया, इधर आले पैसे हुशियारपुर जा, जेड़ा तेरा पापा खांदा वो लैके आ। मास का ना नहीं लिया। उनका बाबा जी वो तो मीट खाते हैं, हाँ लेके आ। कहता मैं क्या, मैं हैरान हो गया। मैं गया, मैं ले आया। कहता अपनी मम्मी को दे दे, बना दे। मैंने सोचा पता नहीं क्यों बाबा जी आज कहते क्या हो गया, बन गई। कहते बाबा जी रोटी बन गई, अच्छा ले आ। बाहर हवेली थी, रोटी आ गई और सब्जी भी आ गई। कहता जो तेरे पिताजी पीते हैं वो भी लेके आ। कहता मेरे पाँव से मिट्टी निकल गई। बच्चा लेके आना, नाम मैंने भुल रहा मुंडे का। कहते मैं वो भी ले आती। कहता अच्छा खोल, आ गिलास पा, गिलास पा, बस हुन पानी पा दे। पी गया, एक थोड़ी होर पा दे, वो भी पी गया। रोटी खाती, सो गया, शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। तो कहाँ जाएगा आदमी? नफरत करोगे, नफरत तुम्हारे गले में पड़ेगी। जैसी मति तैसी गति। क्या कहा मैंने? ये मैं मेरे गांव की बात में बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए चुगली निंदा मत करो बच्चों, सुखी रहोगे। मेरे घर के साथ मंदिर है, वहाँ सब लेडीज आती हैं, बेचारी सभी आती हैं गड़बियाँ लेकर। फिर इधर से दो आ रही हैं, मंदिर जा रही हैं, इधर से दो आ गई, वो घर के सामने खड़ी हो जाएंगी सड़क पर। पता नहीं दुनिया की क्या क्या बातें करती हैं। जो मत्था टेका सारा भूल जाती हैं, क्या फायदा? वो उन्होंने क्या डिस्कस करना, पैसे की देखा की पाया ना, दुनिया की बातें करना है। अपनी बात किया करो, दुनिया की बात मत किया करो। दुनिया में बहुत कुछ होता है। क्या कहा मैंने? इसलिए मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ कि वो है। हैरत 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 होई, हैरत नाम तरा तिन सोई। वो है, क्या है वो तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि वो है। वो है तो मैं हूँ, अगर वो ना होता तो मैं भी ना होता। आगे सूरज है, सूरज है तो उसकी किरण है, सूरज है तो उसकी किरण है। दक्षिण की हवा चलेगी, दक्षिण के, तो बारिश आएगी। इधर की हवा चलेगी, इधर की चलेगी तो बारिश नहीं आएगी। ये लॉ है कुदरत का। बात समझ गए? तो देख लेना, जिस दिन दक्षिण की हवा 2 दिन इधर से चले, इस तरफ से, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। इधर को सिर करके कभी नहीं सोना। इधर को जो सिर करके सोएगा उसके स्वप्न बुरे बुरे आएंगे, उसके काम ठीक नहीं होंगे, क्योंकि धरती में एक करंट चलता है, करंट, वो हमारे शरीर पर बुरा असर करेगा। क्या कहा मैंने? आगे बोलिए। हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है। क्या? हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है। कहाँ से न्यारा है? भरम,
भरम से न्यारा है। मेरी बात नहीं समझ लगी, क्या कहता है? ज्ञान घोड़े असवार, वो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। मेरे से गलत न बोलना चाहे दिखा दे मेरे को, मेरे से गलत न बोलना चाहे। किधर है? तो कहाँ पढ़ा तूने? यही देखिए, ये है तो ये हो ज्ञान, वो ज्ञान घोड़े सवार। वो कह रहे हैं जब तुम ऐसी चीजें सब छोड़ दोगे तो ज्ञान का घोड़ा तुम्हें मिल जाएगा। मन को ज्ञान मिल गया, ये देखना ये नहीं देखना, ये खाना ये नहीं खाना, ये सुनना ये। तुम परमदयाल जी महाराज के पास एक प्रोफेसर आया, बात को पकड़ना, बड़ा हट्टा खट्टा, मेरे जैसे उसमें से दो निकले, है ना। तो वो बैठ गया, कहता महाराज जी बाबा जी मुझे मन बड़ा अशांत रहता है, हालांकि बड़ा हेल्दी है ना, देखने को बड़ा सेहतमंद, तो बड़ा करैक्टर वाला आदमी होना चाहिए, जड़ी सेहत है। मेरा मन बहुत अशांत रहता है महाराज जी, चैन नहीं आती। तो महाराज ने कहा मुक्के का कुट पीता, तुम बड़े व्यभिचारी हो। व्यभिचारी कहते हैं करैक्टरलेस, तुम बड़े करैक्टरलेस हो। उसको बड़ा गुस्सा आया, महाराज तुम आप तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कभी किसी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाया। अच्छा ये है, तो मुझे ये बताओ कि जब आप कॉलेज में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ाते हो तब क्या करते थे? बाबा फकीर तो तुम पता ही है। जब तुम कॉलेज में पढ़ते थे या अब कॉलेज में पढ़ाते हो तुम क्या करते हो? कहता महाराज जी मैंने एक एल्बम बनाई हुई है, एल्बम। उस एल्बम में फिल्म स्टारों की सबकी मूर्तें और लड़कियों की मूर्तियां लगाई हुई है, तस्वीरें। तो सुबह शाम उनको देखकर मैं आनंद लेता हूँ। मूर्तियों को देखकर। ये क्या करते हो? ये विचार है तो तेरा मन तो सब तो गंदा है। कितनी ऊंची बात है। मैं कहीं गया, 4-5 साल हो गए, किसी के घर गया तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मेरे साथ एक और साथी था, इधर देखूं फिल्म स्टार, इधर देखूं फिल्म स्टार, इधर देखूं फिल्म स्टार। मैंने घर के मालिक को बुलाया, मैं किधर आ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। कहते क्या महाराज? मैं कहते तेरे घर का सारा करैक्टर ख़राब हो जाएगा, तेरे लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी, लड़के भी बिगड़ जाएंगे। क्यों जी? मैं कह ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं कोई? ये को आपके रिश्तेदार हैं? कहते नहीं जी, बच्चे देखकर खुश होते हैं। बस मैं कहा यही मेरा घर होगा। मैं उठ के आ गया। घर में सुनो मेरी बात, मैंने देखा है तुम लोग बहुत देवी देवताओं को मानते हो, मानो, मगर एक को मानो। जो बहुत देवी देवताओं को मानते हैं ना, उनका वो भूखे रह जाते हैं। जिसको भी मानो, एक को मानो, एक को मानो, एक को मानो। बाकी सब मूर्तियां घर से उठा दो, तुम्हारे घर में तरक्की हो जाएगी। करके देख लो। जहाँ 5-5, 7-7 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सबको तुम धूप देते हो और आरतियाँ करते हो, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ मन को शांति मिलेगी कि हाँ सी आरती कर ले ना, तुम्हारी इच्छा कोई पूरी नहीं होगी। एक को, चाहे देवी है तो एक को पकड़ो, राम है तो राम को पकड़ो, कृष्ण है तो कृष्ण को मानो, देवता कोई है तो देवता, एक को मानो। ये नहीं हरे रामा हरे कृष्ण नहीं चलेगा। कहाँ द्वापर, कहाँ त्रेता, कहाँ कलयुग? कलयुग में क्या है? कल केवल एक नाम आधारा,
श्रुति स्मृति संत मत सारा, केवल नाम तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर बोलता है। मैं एक बात और कह दूं, खूह देखा, खूह उन तो है नहीं, खूह में मुंह करके आवाज़ दो तो तुम्हारी आवाज़ बाहर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। ये उल्टा कुआं है, ये उल्टा कुआं है। यहाँ से हमने चलना है और जो किसा को यहाँ है। हमने गए कबीर धारा अगम की, सतगुरु देही लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मलाए। हम यहाँ से जहाँ आ गए और फिर सारे शरीर में चल रहे हैं। ये शरीर को सुन्न करना है, मन को सुन्न करना है, फिर यहाँ से ऊपर जाना है। इतना सा काम है, तुम्हें अपना पता लग जाएगा, भगवान का पता लग जाएगा। क्या कहा मैंने? तो मैंने बहुत कुछ कह दिया है। सुखी रहो, मैंने इशारे इशारे में नहीं, खोल कर कहा है। घरों में शांति रखो। अगर भाई भाई का नहीं चलता तो बांट दो, अलग अलग हो जाओ। एक दिन तो अलग अलग होना ही है, बात समझ गए ना। तो पहले ही अपना इंतज़ाम सारा कर दो। काहे के लिए झगड़ा रखना, ताकि बच्चे बाद में कोर्ट में ना जाएं। पहले कर दो सारा इंतज़ाम, सुखी रहोगे। मामा नूं जरा प्यार हुंदा बच्चों नाल ज़्यादा, छोटे नाल ज़्यादा हुंदा। वो ठीक है, प्यार करना चाहिए, लेकिन सबसे बराबर करना चाहिए। बाबा जी ने एक बात बताई, सुनो सुनो। बाबा जी ने एक बात बताई, उन्होंने तो कसर नहीं छड्डी। महाराज जी कहते मेरी माँ तो मेरी ताई दोनों भैनां सियां। मेरी माँ तो मेरी ताई दोनों भैनां सियां। बड़े भरा नूं वो ब्याही सी तो छोटे नूं मेरी माँ सी। जो तो रोटी खाण बहना तो माँ ने मैनू चमचा घेरा पा देना, कहना पुत किसी ने दसी ना। एक चमचा ज़्यादा पा देना, किसी ने दसी ना। तो मैंने सोचा भाई मेरी मासी भी इदा ही करती होनी है। मासी भी तो अपने बच्चों को कहती होगी पुत खा ला, दसी ना किसी को। तो मैंने कहा पापा नू, अपने ताया नू, जुदे जुदे हो जाओ, और जुदे जुदे हो जाओ, नहीं तो तरक्की नहीं होनी। अज तुम इदा घे बंड के चोरी खाने हैं ना, ये काम नहीं करेगा। अलग अलग हो गया तो साढ़े तरक्की हो गई। क्या कहा मैंने? हमारे दिन फिर गए। ये बाबा फकीर बताया करते थे अपनी बात, तो मैं उनके चरणों से ये शिक्षा ली है, आपको बांट रहा हूँ। अगर कबूल कर लोगे तर जाओगे, नहीं मानो आपकी मौज। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।